नवरात्रि का पहला दिन देवी शैलपुत्री की पूजा से आरंभ होता है, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। वे सती का पुनर्जन्म है, जो हिमालय के राजा की पुत्री पार्वती के रूप में अवतरित हुई। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए वे वृषभ पर सवार रहती हैं और हाथों में त्रिशूल तथा कमल धारण करती हैं। शैलपुत्री को शक्ति, भक्ति और मूलाधार ऊर्जा की प्रतीक के रूप में पूजनीय माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन का रंग सफेद होता है, जो पवित्रता, मासूमियत और शांति का प्रतीक है। सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करना मां शैलपुत्री के आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है, जिससे भक्तों को आंतरिक शांति, मानसिक स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होता है। घट स्थापना, कलश स्थापना। 9 दिनों की शुरुआत में एक पवित्र पीतल या मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है, जिसमें पवित्र जल, आम के पत्ते और मिट्टी भरी जाती है तथा उसमें जौ के बीज बोए जाते हैं। ये शक्ति और उर्वरता का प्रतीक है। षोडशोपचार पूजा। देवी की पूजा में 16 विधिवत चरणों का पालन किया जाता है, जिसमें पुष्प, धूप, दीप अर्पण और शैलपुत्री स्तोत्र का पाठ शामिल है। उपवास व्रत। अनेक लोग 9 दिनों का व्रत आरंभ करते हैं, जिसमें केवल सात्विक भोजन किया जाता है या फलाहार, फल, दूध और मेवे का आहार लिया जाता है। प्रातः आरती और अर्पण। देवी की प्रतिमा या चित्र पर गेंदे और चमेली की पहली माला चढ़ाई जाती है। ओडिशा में पहले दिन झाड़ा या छतर परंपरा का आयोजन होता है, जिसमें नीम की टहनियों और डालियों को पवित्र करके कलश के पास रखा जाता है, ताकि वे घर की रक्षा कर सके। महिलाएं वेदी की तैयारी में उत्साहपूर्वक भाग लेती हैं। परिवारजन बुजुर्गों को आमंत्रित करते हैं ताकि वे अनुष्ठानों का शुभारंभ करें, और प्रायः कलश को लकड़ी के मंच पर स्थापित किया जाता है, जो 9 दिनों के लिए स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। कटक और भुवनेश्वर जैसे कई मंदिरों में प्रातःकाल सामूहिक घट स्थापना की जाती है, जिसके साथ शंखनाद और पारंपरिक मंत्रोच्चार होते हैं। ये दिन आदिम ऊर्जा के जागरण का प्रतीक है, जो पूरे नवरात्रि के दौरान आत्मा अनुशासन की नींव रखता है। भक्त जीवन की कठिनाइयों को पार करने के लिए शैलपुत्री की शक्ति और पवित्रता के गुणों का आह्वान करते हैं और इन अनुष्ठानों को अपने भीतर सुप्त क्षमताओं को जागृत करने का माध्यम मानते हैं। ओडिशा की परंपराएं सामुदायिक एकता को सुदृढ़ करती हैं और आध्यात्मिक मूल्यों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण को उजागर करती हैं।